बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। जो हमने फेल अमर पढ़ा था उसी से मिलती जुलती क्लास है। वहां पे मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने चार ज़मीरों के लिए जो है ना वो फेल अमर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो अमीर की पी था, तो वो यानी कि हम या तो सेकंड पर्सन को जो हमारे सामने है, तू या तुम सब या आप, उसको हम हुक्म दे सकते हैं कि ये काम करो, वहां से ये चीज उठा लो, चले जाओ, आ जाओ। या हम थर्ड पर्सन के लिए कह सकते हैं कि अली को कहो कि वो ऐसा करे, या उन सब को कहो जो कमरे में हैं कि वो कमरे से बाहर चले जाएं। तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए जो है वो हम अमीर एक ही यूज करते थे। लेकिन फर्स्ट पर्सन जो हम खुद बजाते खुद अपने आप को जो है वो हम हुक्म जो है वो नहीं दे सकते थे। लेकिन हम अपने लिए हम चाहत कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस्तेक किपी। इस्तेमिक से इस्तेक जो है वो मतलब चाहना। तो इस्तेमेक यानी कि ये हमारा वर्ब है, उससे जो है वो इस्तेक किपी जो है वो बना है। तो इस्तेमेक मतलब टू वांट, चाहना। लेकिन हम अपने लिए कोई चीज चाह सकते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊं, मैं चाय पीऊं। यानी कि ये अपने आप को हुक्म तो नहीं है, लेकिन उसी से मिलती जुलती एक चीज है कि हम अपने लिए चाहत करते हैं कि मैं बाहर जाऊं। यानी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर बाहर जाऊं। तो उसमें हम सवाल भी बाज औकात किससे पूछ लेते हैं कि क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं खाना खाऊं। तो ये भी एक हुक्म की तरह है, लेकिन पूरा हुक्म नहीं है। चाहत इसमें शामिल है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन क्या आपकी इजाजत है कि मैं ये काम कर लूं। तो उसको हम कहते हैं इस्तेक किपे। यानी कि वो फेले हमारा हमने चार जमीनों के लिए इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो जमीरें लिखी हैं, बैन और बीज, यानी कि मैं और हम। तो इसके लिए इंग्लिश में जैसे होता है कि लेट्स डू इट, आओ हम करें। यानी कि वहां पे हम हुक्म तो नहीं अपने आप को दे रहे, लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यानी कि हम ये काम करें, हम बाहर जाएं, हम खाना खाएं। तो इसलिए इसको जो है वो इस्तेक की पी कहते हैं। तो कायदा पढ़ने से पहले जो है वो मैं पहले ये एक और भी जुमले हमने पिछली दफा भी पढ़े थे जो हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि मक और मैक इस्तियोरुम। यानी कि जो फेल है कोई भी, उसको फेल को कंटिन्यू रखते हुए उसके बाद इस्तेमेक यानी कि टू वांट का जो है वो वर्ब इस्तेमाल करना। यहाँ पे मैंने चंद जुमले मसलन लिखे हुए हैं कि बैन डॉक्टर ओलमक इस्तियोरुम। यानी कि हमने वर्ब जो है वो मक जैसा है उसको वैसे छोड़ के उसके बाद इस्तेमिक का जो है वो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। मतलब कोई चीज चाहना, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं या डॉक्टर बनना चाहता हूं। बैन मुहंदिस ओलमक इस्तेदिम, यानी कि मैंने इंजीनियर बनना चाहा। यहाँ पे जो हमने हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल कर दिया कि बैन मुहंदिस ओलमक इस्तेदिम। ने ओलमक इस्त्योर सुन, यानी कि ये मैंने सवाल लिया कि तुम क्या होना चाहते हो या तुम क्या बनना चाहते हो। नेरे ये गित में किससे और सुन, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो जैसे हम जानना पूरा वो देखे ना हमने हटाया। नॉर्मली हम फेलों में क्या करते थे, जैसे इस्त्योरुम में हमने इस्तेमेक में हमने मैक हटा के फिर इस्त्योर सुन जमीरें लगाई हैं वहां पे, या इस्त्योरुम या इस्तेदिम। लेकिन जो पिछला वर्ब होगा जो आप काम करना चाहते हैं, तो वो करना वो पूरा, यानी कि खाना खाना चाहता हूं, तो वो खाना वाला ना जो है वो हमने हटाना नहीं है। वो पूरा मक या मैक जो भी होगा उसके साथ लगाए रखना, और उसके बाद हमने इस्तेमिक जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे चाहत वाले जुमले होंगे कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं। तो नेरे ये गितमेक किससे और सुन, कहाँ जाना चाहते हो। तो गितमेक मतलब जाना, तो हमने वो पूरा गितमेक वैसे ही रखा और उसके बाद इस्तेमेक वाला फेल इस्तेमाल किया। तुर्की ये गितमेक इस्त्योरुम, मैं तुर्की जाना चाहता हूँ। उयुमक इस्त्योर मुस्सुन, तो उयुमक मतलब सोना, इस्त्योर मुस्सुन यानी कि हमने जो है वो सवालिया जुमले में इसको दोबारा फिर जो है वो रखा हमने। तो उयुमक इस्त्योर मुस्सुन, क्या तुम सोना चाहते हो। हायर नहीं, उयुमक इस्तेमियोरुम, उयुमक इस्तेमियोरुम, उयुमक इस्तेमियोरुम, मैं सोना नहीं चाहता। किताब ओकुमक इस्त्योरुम, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। तो पढ़ना, सोना, जाना, होना या बनना, तो ये जो है ना फेर जो है ना वो हमने वैसे के वैसे, यानी कि मक या मैक जो भी आखिर में आता है वो हमने लगाए रखना है।
उसके बाद इस्तेमिक का जो है वो हमने लफ्ज जो है वो अपना इस्तेमाल करना, वर्ब हमारा जो है वो इस्तेमाल करना है। और ज़मीर जो भी है, यहाँ पे हमने सन की ज़मीर, यानी कि हम किसी से सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सोना चाहते हो, वो कहते हैं कि नहीं हायर किताब okumak istiyorum, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। स्पोर yapmak istiyoruz, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो करना चाह रहे हैं या एक्सरसाइज करना चाह रही हैं। uyumak istemiyor दुम, यानी कि आप मुख्तलिफ फेल, जैसे यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस जो है वो geçmiş zaman इस्तेमाल किया है, यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट कह रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। istemiyor दुम, मैं सोना नहीं चाहता था लेकिन मेरी वालदा ने सुला दिया या मेरे वालिद ने जो है वो सुला दिया, तो uyumak istemiyor दुम, मैं सोना नहीं चाहता था। तो इस तरह जो है वो आप जुमले जो है वो, इसलिए मैंने बताया है, एक तो ये हमने पढ़ा नहीं था उस दिन, लेकिन हमने प्रैक्टिस में इसको पढ़ा था। इसके पढ़ने को जरूरत नहीं है क्योंकि कोई खास क्या कहते हैं अलग कायदा नहीं है, यानी कि दो वर्ब हम जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, मक और मैक इस्तेमाल करके फिर इस्तेमिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं वहां से आना चाहता हूँ, ये खाना खाना चाहता हूँ। तो इसलिए ये जो हमारा आज की ये इस्तेक किपी है उससे थोड़ा मिलता जुलता था, इसलिए मैंने कहा इसके साथ ही पढ़ा देता हूँ। क्योंकि ये जो नीचे हम जुमले भी ये कायदा बनाएंगे, ये भी असल में इन्हीं से मिलते जुलते हैं, यानी कि इनको आप ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि बैन दिशारे गिटमेक istiyorum, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मतलब, या दिशारे गिदेम, दिशारे गिदेम, यानी कि मैं बाहर जाऊं, तो वो दोनों का सेम ही मतलब है। तो आज की हम अपनी क्लास पे आते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है, जो हमारा आज की ये जो हम कायदा पढ़ेंगे, इसमें दो ज़मीरें हैं, चार हमने जो है वो अमर की पी में पढ़ ली थी फेले अमर में, दो जो हम हमारे पास जो बैन और बिज, मैं और हम की बच गई हैं, आज हम जो है वो उसका कायदा जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फेल लगा लेंगे, गैल और उक्कू, मैंने दो फेल यहाँ पे रखे हुए हैं, गैल के क्योंकि आखिर में वावल हरफ नहीं है और उक्कू के आखिर में वावल हरफ है, तो दोनों की ताकि मैं मिसालें दे दूं कि वावल हरफ आ जाएगा तो फिर कैसे करना है, वावल हरफ नहीं होगा तो फिर कैसे कायदा लगाना है। तो गैलमैक का मतलब आना, तो हमने मैक जो है वो हटाया, वर्ब हमारे पास बचा गैल। उसके बाद हमने क्या कायदा लगाना है, हमने आ या ए लगाना है। तो आ या ए जो है वो हम इसके मुताबिक लगाया करते थे, जब दो, यानी कि कायदे में दो चीजें हों तो उस वक्त हम जो है वो दो वावल हरूफ के जो दो ग्रुप बने हुए हैं उनका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे लार और लैर है जमा बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगर आ ओ उ इनमें से कोई पीछे वावल हरफ हो तो हम आ लगा देते हैं, ए ई उ हो तो हम ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे पीछे क्या है, गैल में देखें ए है तो हम ए लगा देंगे, गेले। और फिर हमने उसके बाद यम या यिम लगा देना, वो जमीर के लिए, यानी कि बैन के लिए, कि मैं, जो हम हमेशा जो लगाते हैं ना कि गिडियो रूम, वो आखिर में जो हम लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो इस्तेक की पी में यिम या यिम आएगा। जैसे कि हास्ता यिम, वहां पे भी देखें यिम आया हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है वो या यिम यिम आएगा या यिम आएगा। तो जब आ लग जाएगा तो यिम आ जाएगा, जब ए लग जाएगा तो यिम आ जाएगा। तो ये आसान सा कायदा है। तो हमने यिम लगा दिया, गेले यिम मतलब मैं आऊं, गेले यिम मैं आऊं, ओकुला गेले यिम, ओकुला गेले यिम मैं स्कूल आऊं, मतलब मैं स्कूल आना चाहती हूँ या स्कूल आती हूँ। यानी कि कोई आपको बुला रहा है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो आओ, यानी कि वो आपको हुक्म दे रहा है कि आओ, तो आप भी आप उसको जो है वो इस्तेक के साथ जवाब दे सकते हैं कि गैलीम, यानी कि मैं आऊं, यानी कि मैं आती हूँ, या गैलियोरुम भी आप कह सकते हैं, लेकिन गैलेयिम मतलब मैं आऊं, ये यिम, जैसे हम ये येमेक में हमेशा जो है वो, येमेक में हम क्या करते थे, हमेशा ई जो है वो हम ऐसे लगा देते थे, तो ये अब आखिर में वावल हरफ है ना ई, तो हमने फिर क्या करना है, जब वावल हरफ आ जाएगा, यानी कि मैं दूसरी मिसाल आपको दे देता हूँ ओक्कू की, जैसे नीचे हमने लिखी हुई है, तो फिर मैं इस पे आता हूँ दोबारा वापस। ओक्कू मक, हमने मक हटाया तो हमारे पास ओक्कू बचा। तो जब आखिर में वावल हरफ होगा तो उस वक्त हमने क्या करना है, ये लगा के फिर हमने जो है ना वो दूसरा, ये जो हमारा कायदे वाला वावल हरफ, क्योंकि दो वावल हरफ इकट्ठे ना हो जाएं, तो ओक्कू, यहाँ पे भी देखें अब आखिर में ऊ वावल हरफ बचा है हमारा, वो पहले ग्रुप से है, तो जब पहले से होगा तो हमने आ लगाना है।
लेकिन अब ऊ और आ दो आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, दरमियान में ये लगा देनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखें ये भी लिखी हुई है। तो ये हर वक्त नहीं आनी, उस वक्त आनी है जब वर्ब के आखिर में वावल हरफ आ जाए। तो बाद में भी हमने आ और ए इनमें से कोई एक वावल हरफ लगाना है। तो दो वावल हरफ के दरमियान भी हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं। तो ओकुया यम, ओकुया यम, मैं पढ़ूं, यानी कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ। ओकुया यम, मैं पढ़ूं। इसी तरह ये यम की जो मैं थोड़ी देर पहले मिसाल था कि येमेक और मैक हटाया, लेकिन अब हम यो रोम, मैं खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ, हम वो जो ए है हमेशा, या दियो रूम, देमेक मतलब कहना, तो हम ए को जो है वो हमेशा क्या करते थे, ई कर देते थे। तो दियो रूम, मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये यिम, ये यिम, मैं खाऊं, यानी कि यहाँ पे आप अपने आप को हुक्म की तरह, लेकिन वहां पे आपका ये कहनी कि मैं खाना चाह रही हूँ। ये यिम या बिशेलर ये यिम, यानी कि कुछ चीजें मैं खाऊं, मतलब वहां पे चाहत का इजहार जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आपने आपको एक तरह से हुक्म की तरह का भी जो है वो आप जो है वो कहा वहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यिम, तो इसको इस्तेक के भी हम जो है वो कहते हैं ये यिम, मैं खाऊं। गैलमेक और उकुमक दोनों हमने जो है वो मिसालें पढ़ ली हैं, मजीद और पढ़ लेंगे। लेकिन बीज, बीज में जो है वो क्या करना है हमने, गैल बीज में यानी कि हम की जब मिसाल इस्तेमाल करनी है, तो वहां पे भी सेम कायदा है, ये कायदा लगाना है, सिर्फ जमीर जो है वो बदलेगी, यिम की जगह लम लग जाएगा और यिम की जगह जो है वो लिम लग जाएगा। तो गैले हमने यानी कि गैल और उसके बाद ए का हमने इजाफा कर दिया, गैले लिम, यानी कि अगर दूसरा ए आया है तो यहाँ पे भी दूसरा ही आएगा लिम। गेले लिम, लेट्स कम मतलब जैसे होता है, लेकिन लेट्स गो ज्यादा इस्तेमाल होता है तो उसका भी हम बना लेते हैं। तो गेले लिम मतलब हम आए, यानी कि हम आना चाहते हैं या हमारा दिल कर रहा है कि हम आए, हम जाएं। गिदे लिम, लेट्स गो जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, गित मेक, और मेक हटाया तो दे को जो ते गितमेक की एतमेक की ते को हम हमेशा क्या करते थे, दे में इस्तेमाल कर देते हैं जब पॉजिटिव जुमला बना रहे हो। नेगेटिव में वो ते जो है वो ते ही रहती है। तो गिदे हमने ए लगाया और गिदे लिम, गिदे लिम, हम चाहे हम जाएं, चलो हम जाएं। तो ये अपने आप को एक तरफ आप हुक्म भी कर रहे हैं, लेकिन ये इसको इस्तेक्किपी कहते हैं, हम फेले अमर इसको नहीं कहते, क्योंकि अपने आप को कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता, सिर्फ ख्वाहिश की जा सकती है कि हमें ये करना चाहिए, यानी कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो गिदेलिम, आओ हम चलें। इसी तरह ओकू, ओकू मक, मक हमने हटाया, आखिर में ऊ बचा, तो यहाँ पे भी हमने अब क्या करना है, आ या ए में से कोई एक लगाना है। तो आ आएगा, जैसे ऊपर बैन के लिए आया था, दरमियान में हमने ये लगा दिया। ओकुया लम, यानी कि जब आ आया है तो फिर पहला लम आएगा, तो लम, लिम, यम, यिम, आ, ए, ये जो हमारा ये दो वाले वावल हरूफ का कायदा है, इसके मुताबिक आपने जो है वो इसको हमेशा करना। तो मैं आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि जब आपने आ लगा लिया है तो दोबारा लम पे जाके या यम पे जाके सोचने की जरूरत नहीं है कि इनमें से मैंने कौन सा लगाना है। जब आ लगा दिया है तो फिर पहला ही यम और लम आएगा, जब ए लगा दिया है तो फिर यिम और लिम ही आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फिर भी जो है वो सोच के लगाऊं, तो आप लगा सकते हैं ओकुया, जब आपने लगा दिया तो आपने अब लम या लिम लगाना है, तो फिर एक दफा देखेंगे आखिर में अब जो आ लगा है, तो आ जो है पहले हरूफ से है, ये पहले हमारे ग्रुप से है वावल हरूफ के, जब पहले से होगा तो फिर क्या होगा, लम लगेगा। तो यहाँ पे हमने लम लगा देना, ओकिया लम, लेट्स रीड, आओ हम पढ़ें। तो वो जो किताब मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो वहां जहाँ पे भी ओकुमा है, यानी कि जहाँ पे भी रीडिंग है, उन्होंने ऊपर हमेशा वो जो है ना वो लिखा हुआ है कि ओकिया लम, कि आओ हम पढ़ें। तो वो बार बार आप वहां पे देखते होंगे। दिलनेलिम, क्या हो हम सुने सुने, वहां पे जो है वो लिसनिंग भी है। तो दिलनेमेक, दिलनेमेक मतलब सुनना। तो दिनले, आखिर में ए वावल हरफ आ गया हमारा, जब आखिर में ओकू में भी वावल हरफ था, जब आखिर में वावल हरफ आ जाएगा, अब आखिर में ए है तो मतलब ए ही लगेगा, ए के बाद ए ही लगेगा, लेकिन दरमियान में हमने ये लगा दिया। दिलने ये लिम, दूसरा बार आएगा, ए लगा है तो दूसरा हमारा लिम लगेगा। दिलने लिम, आओ हम सुने, दिलने लिम। ओकुया लुम, आओ हम पढ़ें।
तो ये तो हमारा था पॉजिटिव जुमला हमने अगर बनाना है। लेकिन इसका हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए फिर वही हमेशा मा या मे, वर्ब के बाद मा या मे आएगा, उसके बाद फिर कायदा आएगा और उसके बाद जमीर आएगी। दोबारा हम यहाँ पे मसलन गेल में, मसलन मैं ना आऊं अगर हम ना कहना चाहते हो, या मैं ना जाऊं कहना चाहते हो, तो गैलमेक, मैंने गैलमेक की मिसाल हम कंटिन्यू रखते हैं। तो गैल के बाद मे लग गया। अब आपको अंदाजा तो हो जाता होगा कि मे या माँ क्यों लग रहा है यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे मे इसलिए लगाया हमने कि पीछे ए आ गया, तो फिर मे लगाएंगे, माँ नहीं लगाएंगे, माँ नहीं लगेगा। तो गैल में, और अब हमने कायदा लगाना है, तो आखिर में वावल हरफ है, तो इसलिए ये लगा के ए लगानी है। गैल में ये यिम आखिर में लगा दिया। तो गैल में ये यिम, मैं ना आऊं, गैल में यिम, यानी कि मैं ना आऊं वहां पे, यानी कि मैं मतलब कोई वहां पे मैं किसी को फोन कर रहा हूँ कि हाँ भाई आज वहां पे पार्टी वगैरह हो रही है, तो कौन कौन आया हुआ है। तो कोई ऐसा शख्स अगर आया हुआ है जिससे मुझे नफरत है या जिसको मैं उसके साथ वहां इकट्ठा नहीं होना चाहता, तो मैं कहूंगा गैल में यिम, कि मैं ना आऊं, यानी कि मैं ख्वाहिश का इजहार करूं कि यार मैं नहीं आता या मैं नहीं आऊं। गैल में यिम, मैं फिर ना आऊं। गेल में ये यिम, और सवालिया अगर बनाना हो तो आखिर में जो है वो हमने गेल में ये यिम म, हमने आखिर में जो है वो सिर्फ म लगा देना है। गेल में यिम यानी कि क्या मैं ना आऊं, यानी कि दूसरे से मैं पूछ रहा हूँ कि फिर मैं ना आऊं क्या, तो वो कहेगा गेल में यिन, वो डायरेक्ट जो है वो मुझे फेले अमर जो हमने पढ़ा था, गेल में यिन कह देगा, या गेल में कह देगा अगर बहुत समीमी है, तो गेल में मुझे तू कह देगा कि तू ना आ। गेल में यिन मतलब गेल में ये निज फिर हम लगाएंगे, मतलब आप ना आओ, अगर वो मुझे अदब के साथ या तकरीम के साथ जवाब देना चाह रहा है तो कहेगा आप ना आओ। लेकिन अगर वो मेरे साथ बहुत क्लोज फ्रेंड है या मैं उससे छोटा हूं, तो मुझे कहेगा गेल में ना आओ। तो गेल में यिम, यहाँ तक हो गए, गेल में ये यिम, मैं ना आऊं यार, फिर मैं ना आऊं। गेल में ये यिम, क्या मैं ना आऊं। इस तरह आप सवाल भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव और सवालिया दोनों आपको मैंने बता दिया। ओक्कू की हम मिसाल लेते हैं, ओक्कू, अब हम क्या लगाएंगे, माँ लगाएंगे, क्योंकि पीछे देखे ना वहां पे गेल में ए आ गया था, ओक्कू में ऊ आ गया, तो ये हमारे पहले ग्रुप से है। तो जब पहला होगा तो वहां पे आ वाला सफिक्स ही हमेशा आएगा, तो आ वाला क्या है, माँ। ओक्कू माँ, ओक्कू मायिम, मैं ना जो है वो नहीं, यानी कि पूरा नहीं हुआ। ओकुमा, यहाँ तक हमने ओकुमा, यहाँ तक हमने नेगेटिव बनाया। उसके बाद जो है ये कायदा भी लगाना था, मैंने डायरेक्ट जो है वो जमीर लगा दी। तो यहाँ पे जो है वो हमने कायदा भी पहले लगाना है, ओकुमा या यम, ये जो है वो हमारा पूरा होगा। यानी कि इस कायदे को भी दरम्यान में लगाना है। मैंने जो है वो माँ लगा के डायरेक्ट जमीर लगा दी थी, तो वहां पे गलती थोड़ी सी की। तो ये हमने दरमियान में ये कायदा भी जो है वो लगाना, ये तो असल हमारा कायदा है कि हमने आ या ए लगाना है। तो जब माँ और मे जब नेगेटिव आ जाएगा, तो उस वक्त हमेशा जो है वो ये जो है ना वो हमेशा लगेगी, ये जो है, क्योंकि ओकुमा और गेल में दोनों के आखिर में वावल हरफ है। तो जब भी इसमें कायदे में क्या है, जब वावल हरफ आ जाएगा तो हमने ये लगा के आ या ए लगाना है। तो इसलिए जो है वो ओकुमाया यम, ओकुमाया यम, मैं ना पढ़ूं, ओकुमायाइम, यानी कि कोई मैं किसी को रीडिंग करवा रहा हूँ, तो दरमियान में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो वो फिर मुझे तालिब इल्म कह सकते थे ओकुमायाइम, कि क्या मैं ना पढ़ूं, तो मैं कहूंगा ओकू, यानी कि नहीं तुम पढ़ो, मैं गलती से किसी और को कह रहा था, लेकिन आप पढ़ो ओकू, या ओकुयू नुज कहूंगा, आप पढ़ो। तो ये हमारा जो है वो बैन का हो गया। इसी तरह बीज का भी वही है, वहां पे भी यानी कि गित में की मिसाल ले लेते हैं। तो गित में यानी कि जब हमने पॉजिटिव बनाया था तो ते को दे में बदला था, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उस वक्त ते जो है वो ते ही रहेगी। तो गित में लगा दिया। अब उसके बाद कायदा लगाना है ये हमेशा, यानी कि आखिर में जब माँ और मे आ जाएगा तो ये लगा के ही हमने आ या ए लगाना है। तो गित में ये लिम, गित में ये लिम, हम ना जाएं, गित में ये लिम में, क्या हम ना जाएं, गित में ये लिम, हम ना जाएं, गित में ये लिम में, क्या हम ना जाएं। इसी तरह ओक्कू की मिसाल लेते हैं, ओक्कू मा, फिर हमने या कायदा लगाया, फिर लिम लगाया, ओक्कू माया लिम, हम ना पढ़ें, ओक्कू माया लिम, क्या हम ना पढ़ें। तो आपने ये देखे अंदाजा लगाया होगा हमेशा कि अब जब ओक्कू आया है
तो उसके बाद देखिए मा आया है, मा यानी कि पहले आ वाला जो है ना वो, क्योंकि पीछे ऊ आ गया है तो माँ आया है। उसके बाद कायदा भी देखें, या आया है, ये नहीं आया, या आया है। और लम भी लिम नहीं, यानी कि आवाज बारीक नहीं हुई, अगर भारी जा रही है तो भारी ही जाती जा रही है। और आखिर में सवालिया भी जो है वो मी नहीं हुआ, म रहा है। तो आवाज जो बारीक होगी तो सारी बारीक जाती जाएगी, भारी होगी तो सारी आवाज भारी जाती जाएगी। इसलिए मैंने आपको ये टुकड़ों टुकड़ों में अलग करके जो है वो सारा बताया। असल में ये सारे हमारे कायदे हैं जिनको मिला के हमने ये पूरा एक जुमला बना दिया। उकुम आलम, क्या हम ना पढ़ें, यानी कि आप हमारे पढ़ना नहीं चाहते क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि हम ना पढ़ें? उकुम आलम, क्या हम ना पढ़ें? तो ये जो है ना वो फेले अमर से मिलता जुलता हमारा कायदा था, इसलिए मैंने कहा कि आपको जो है वो ये आज पढ़ा दो। इसको हम कहते हैं इस्तेकिपी, यानी कि आप जो है अपने आप को हुक्म तो नहीं दे रहे लेकिन ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि मैं सच चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं, या आप मेरा ऐसा करना नहीं चाहते। किसी से हम जब सवाल करते तो वो अगर चाहता होगा तो कहेगा हाँ ठीक है आप करें, अगर नहीं चाहता होगा तो कहेगा ठीक है आप ना करें। तो ये एक कायदा हो गया। और दूसरा, जैसे पिछली दफा भी हमने इकैन पढ़ा था और इले पढ़ा था, इजा मैंने जो है वो एक यहाँ पे जो है ना सिफात लाश्तिरमा इसको कहते हैं, सिफात लाश्तिरमा। तो सिफात जो है वो सिफ्त, हमारे सिफ्त से ही निकला है कि सिफ्त किसी को, सिफ्त किसी की सिफ्त बना देना, उसको जो है ना उर्दू में जो हम सिफ्त इस्तेमाल करते हैं ना, तो यानी कि अच्छा और अच्छाई, या अच्छाई वाला कोई शख्स, या जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये उसके हमने सिफ्त बना दी, तो इसको भी सिफात लाश्तरमा कहते हैं। तो ल हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो जैसे पाकिस्तान में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ल मतलब पाकिस्तानी, मतलब ल अक्सर मतलब वाला के माना में इस्तेमाल, मतलब पाकिस्तान वाला। तो यहाँ पे हमने क्या करना, अब चार जब कादे हैं ल, ली, लू और लू, यानी कि चार जब भी होंगे हमारे, तो उस वक्त हमने क्या करना है, हमेशा ये चार वाला फिर ग्रुप देखना है। आ और होगा तो वाला यानी कि ल वाला सफिक्स इस्तेमाल करना है। और ये कहाँ होगा, आ और जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आखिरी वावल हरफ जिसके साथ हम सफिक्स लगा रहे हैं। तो अक्ल मतलब अकल, जो हम अकल इस्तेमाल करते हैं, यार ये बहुत अकल वाला है, तो अकल ल हम उसके साथ लगाएंगे। अकल मतलब अकल वाला, अकल बिर औरंजी, औरंजी सिन, तुम बहुत अकल वाले तालिब इल्म हो। ये औरंजी क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पे, हाँ ऐसे गे होगी, अकल बिर औरंजी सिन, तुम बहुत अकल वाले एक तालिब इल्म हो। तो वहां पे हमने ल लगा दिया क्योंकि पीछे ये अकल, अकल में जो है वो पीछे क्या था, था। तो आ और होगा तो हम वाला यानी कि ल सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और अकलसिज, यानी कि इसको अगर हमने ये बनाना हो, इसका उल्ट बनाना हो, यानी कि कोई चीज किसी में कमी हो, उसकी सिफ्त की बुराई भी बयान करनी हो, कमी बयान करनी हो, तो फिर हम जो है वो सिज, सीज, सुज और सुज, इनमें से कोई एक लगाते हैं वावल हरूफ की मुनासबत से। तो अकलसिज मतलब बेअकल, यानी कि जिसमें अकल ना हो, बगैर अकल वाला। और इसी तरह शेकेर ले, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब ल का कायदा हमने एक दफा पहले भी क्लास में पढ़ा था। तो शेकर मतलब चीनी, शेकर ली मतलब चीनी वाली। देखें ना, अकल में हमने ल लगाया था, शेकर के सामने ली लगा दिया क्योंकि पीछे ई आ गया। तो जब ई की आवाज है तो फिर आगे भी ई वाली ही आवाज जाएगी। शेकेरली चाय मतलब चीनी वाली चाय। शेकर सिज, यानी कि सीज जब लगा देंगे तो सिज का मतलब यानी कि वो चीज उसमें नहीं है। शेकरसिज बगैर चीनी के, शेकरसिज कहवे इस्तियोरुम, यानी कि मैं बगैर चीनी के कॉफी चाहता हूँ, शेकरसिज कहवे इस्तियोरुम। इसी तरह मुजलू, मुज केले को कहते हैं बनाना, मुजलू। अब आ गया देखे ना, पीछे ऊ की आवाज है, तो ओ और ऊ जब होगा हमारा यहाँ पे राइट में आप देखें, तो फिर हम ऊ वाला सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऊ वाला क्या है, लू, मुजलू, मुजलू केक कह सकते हैं आप, मुजलू केक यानी कि बनाना वाला केक। मुजसुज जब आ जाएगा तो बगैर बनाना के, बगैर केले के केक, मुजसुज केक।
इसी तरह अल्कोहल जो है वो, उसकी मैंने मिसाल दी है, वो इसलिए आपको दी है कि अल्कोहल लू, नॉर्मली जो है वो अल्कोहल लू आना चाहिए, क्योंकि पीछे ओ आया है। तो जब ओ और ऊ होगा तो हमेशा ऊ लगाना, जैसे हमने ऊपर मुज में लगाया है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अल्कोहल जो है, अल्कोहल एक तर्किश लफ्ज नहीं है, दूसरी जुबान का लफ्ज है। तो जब दूसरी जुबान की, अरबी, इंग्लिश या किसी और जुबान से जो है इस्तेमाल लफ्ज किए जाते हैं तुर्की जुबान में, तो उनके साथ जो है वो हमेशा और उ वाला कायदा ही जो है वो लगता है, यानी कि बारीक आवाज वाला आखिर में जो है वो सफिक्स लगते हैं। तो इसलिए अल्कोहल के साथ जो है वो अल्कोल लू आया है। लेकिन तुर्की जैसे सुत, तुर्की जुबान का लफ्ज है, तो सुत लू मतलब दूध वाला, अल्कोहल मतलब अल्कोहल वाला कोई भी चीज हो सकती है। तो अब अक्सर पूछते हैं कि वो अल्कोहलम, अल्कोहलम यानी कि अल्कोहल है इसमें कि नहीं, परफ्यूम में या किसी और चीज में भी, किसी ड्रिंक में भी बाज का थोड़ी अल्कोहल होती है। तो अल्कोहलम। और सुच की मिसाल आपको दे रहा था कि सुत लू, हम यहाँ पे मसलन लू ये कायदे के मुताबिक है, क्योंकि सुत में उ आ गया है, तो जब और उ होगा तो उ लगेगा। सुतलू, सुतलू चाय मतलब दूध वाले, या कहवे कर लेते हैं, सुतलू कहवे कॉफी, दूध वाली कॉफी या दूध वाला कहवा। सुतसुज, सुज जब आप लगा देंगे तो उसका मतलब बगैर दूध के, सुतसुज चाय, बगैर दूध के जो है वो चाय। लिमोन की मिसाल, लिमोन, लिमोनलू चाय, लेमन वाली चाय। लिमोन सुज लगा देंगे तो बगैर लेमन के चाय, या कोई भी चीज जो है वो बगैर लेमन के हो सकती है। तो ल मतलब उसकी सिफ्त बनाना कि ये इस चीज वाली, यानी कि अक्ल वाला या चीनी वाली। और अगर उसके साथ जो है वो सिज लगा देंगे तो मतलब बगैर उसके, जैसे शापका सिज, यहाँ पे मैंने शापका लिखा हुआ है, तो शापका ल चोजुक मतलब टोपी वाला बच्चा, मतलब जिसने टोपी पहनी हुई है, शापकल चोजुक टोपी वाला बच्चा। और शापकासिज मतलब दो बच्चे खड़े हैं, एक ने टोपी पहनी हुई है, एक ने नहीं, तो फिर उनके दरमियान में फर्क करने के लिए हम कहेंगे शापकासिज चोजुक, वो बच्चा जिसकी टोपी नहीं है, बगैर टोपी वाला जो है वो बच्चा शापकासिज चोजुक। तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। बहुत आसान था आज का हमारा ये जो लेक्चर था, हमारी आज की क्लास। पिछली क्लास जो है हमारी फेले अमर जो है वो अमीर की पी, उसी से मिलती जुलती है इस्तेक की पी वहां के, क्योंकि हम जो है वो चार जमीरों के सामने अमीर की पी इस्तेमाल किया था, बैन और बीज जो है वो बच गया था, तो उसको हम इस्तेक की पी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी मैंने आज पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।